हे सुंदरी, हम तुम्हारे हाथ से अमृत पीना चाहते हैं। मोहिनी भगवान ने कहा, हे दैत्यो, हम वेश्या हैं और कभी विद्वान पंडितों को, कभी भी, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, विद्वान पंडितों को, महापुरुषों को, ज्ञानी लोगों को और समझदार व्यक्तियों को कभी भी नारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो? मैं तो वेश्या हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। भागवत के चतुर्थ स्कंद में नारियों के स्वभाव के लिए लिखा है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो जना। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जान सकते, तो तुम और हम तो प्राणी हैं। रामायण में भी बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, रामायण में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, नारी स्वभाव सत्य कवि कहे, अब गुण 8 सदा उर रहे, साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया। हमेशा 8 गुण, हमेशा 8 पहर। गुस्सा आ जाए तो चामुंडा, गुस्सा आ जाए ना इनको तो चामुंडा का रूप धारण करने में भी देर नहीं लगाती, और दया आ जाए तो मां दुर्गा से, कौशल्या से और यशोदा से और देवकी से कम नहीं होती, और रूठ जाए तो केकई से। प्रेम से बोलो, बड़ा मत मानना। देखो मैं पहले ही कह चुका हूं, माताओं के लिए मैं उनका बेटा हूं और बहनों के लिए मैं उनका भाई हूं, पर ये बात सत्य है। नारी स्वभाव सत्य कवि कहे, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी। इसलिए मुझे गाली मत देना, गाली देनी है तो तुलसीदास जी को देना। प्रेम से बोलो। बार बार जब राक्षसों ने, दैत्यराज बलि ने जब बार बार मोहिनी रूप से निवेदन किया कि हम अमृत पिएंगे तो तुम्हारे हाथ से ही पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे, भगवान ने कहा ठीक है, तैयार, पर मेरी शर्त है, पर मेरी भी शर्त है कि जैसे मैं अमृत पिलाऊंगी वैसे तुमको पीना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा ठीक है, स्वीकार है। तब मोहिनी भगवान ने कहा कि सुनो राजा बलि, इस अमृत को निकालने में देवताओं ने और तुमने बराबर मेहनत की है, इसलिए अमृत पर आधा अधिकार देवताओं का भी है और आधा अधिकार तुम्हारा भी है। इसलिए काम करो, तुम और देवता अलग अलग पंगत बना लो और अलग अलग पंगत में बैठ जाओ, मैं मेरे हाथों से तुम दोनों को अमृत पिला दूंगी। राजा बलि अब ऐसे मोहित कर लिए भगवान ने। राजा बलि जैसे, सोच लो, राजा बलि जैसे चक्कर में आ गए तो फिर तुम और हम, प्रेम से बोलो। इसलिए इनको जब भी देखना है, इनके जब भी दर्शन करने हैं, इनका मुख जब भी देखना है तो 2 ही रूप में देखना, एक मां रूप में और एक बहन रूप में। यदि तीसरे रूप में देखने की कोशिश की तो राजा बलि से भी बुरी हालत हो जाएगी। प्रेम से बोलो। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक पंक्ति में देवता बैठ गए और दूसरी पंक्ति में दैत्य बैठे। अब भगवान ने जब अमृत पिलाना शुरू किया, भगवान ने जैसे ही अमृत पिलाना शुरू किया तो देखिए भगवान अमृत पिला रहे हैं देवताओं को, हाथों में अमृत का कलश, अमृत पिला रहे हैं देवताओं को। और देख किसकी तरफ रहे, किसकी तरफ? राक्षसों की तरफ। अमृत पिला रहे हैं देवताओं को और देख किसकी तरफ रहे?
राक्षसों को भगवान ने अमृत पिलाते पिलाते देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया और राक्षसों की तरफ देख देख करके भगवान ने हो गया काम। कल्याण मस्तु, प्रेम से बोलो। भगवान ने जब अपनी आंखों की मोहिनी से, भगवान ने जब अपने नेत्रों की मोहिनी से नैनन की नौकरी घाव करत गंभीर, याद रखना, तुमसे कह रहा हूं भाइयों, नौजवान भाइयों, तलवार की धार से बच जाओगे, तलवार की धार से बच जाओगे, लेकिन एक स्त्री की नैनों की और आंखों की और नेत्रों की जो धार होती है ना, उससे बच नहीं पाओ। नैनन की नौकरी घाव करत गंभीर, अरे परप्रिया तीखी छुरी तीन जगह से खाए, याद रखना, परप्रिया तीखी छुरी तीन जगह से खाए, तन हरे मन हरे और अंत नरक ले जाए। ध्यान रखना, गलत नहीं कह रहा हूं। समय पास नहीं करता, मैं चाहता तो 1 घंटे ढोल बजा बजू के, और अब तक एक राजा था और एक रानी थी और एक सेठ था और एक सेठानी थी और एक सेठ था और एक सेठानी थी। 5 बजाना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, लेकिन आप लोगों को कुछ मिलना चाहिए। सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है, सत्य बुरा होता है हाल का, लेकिन बाद में बहुत काम देता है। प्रेम से बोलो, गलत नहीं। भगवान अमृत पिला रहे हैं देवताओं को, देख करके दैत्यों की तरफ देख रहे हैं, इशारे कर रहे हैं राक्षसों की तरफ। हर नजर को नजर ना समझ, हर नजर में नजारा होता है। हर नजर को नजर ना समझ, हर नजर में नजारा होता है। और नजर वो नई आदत है इंसान की कि हर नजर में इशारा होता है। आंखों ही आंखों में भगवान ने ऐसा इशारा किया, ऐसा इशारा किया कि भगवान ने अपने नैनों की नेत्र रूपी माया से सबको मोहित कर लिया, और ऐसा मोहित किया कि दैत्य जितने भी थे वो अमृत पीना भूल गए और बस देखते ही जा रहे हैं। बता, देखो देखो कितनी सुंदर कन्या है। ऐसे वही रोचना, ऐसे वही रोचना साक्षात विष्णु स्वयं देवतायाम कार्यार्थ सिद्ध्यर्थे मोहिनी रूपेण धारयति। वो कोई और नहीं थी, स्त्री नहीं थी, नारी नहीं थी, केवल भगवान विष्णु थे। और वो कौन से रूप में आए थे? नारी रूप में। वो भी क्यों? देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए। मेरे भाई बहन, भगवान ने अपनी माया से समस्त दैत्यों को मोहित कर लिया। जब समस्त दैत्य मोहित हुए तो अमृत पीना भूल गए। इतने में भगवान ने समस्त देवताओं को अमृत पिला दिया, सूर्य को अमृत पिलाया। और सूर्य को अमृत पिलाने के बाद जब भगवान चंद्रमा को अमृत पिलाने के लिए जाने लगे तो राक्षसों में राहु नाम का राक्षस था, वो समझ गया। राक्षसों में जो राहु नाम का राक्षस था वो समझ गया कि ये नारी नहीं है, ये मोहिनी नहीं है, ये कन्या नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कन्या स्वयं विष्णु है जो हमें छलने के लिए आया है। जब राहु समझा तो उस राहु ने क्या किया? अपना जो रूप था वो बदल लिया और राहु नाम का राक्षस देवताओं के समान रूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठे। भगवान ने सूर्य को अमृत पिला दिया और सूर्य को अमृत पिलाने के बाद भगवान ने राहु को पिला दिया और राहु को पिलाने के बाद भगवान ने चंद्रमा को पिलाना शुरू किया। अब जब चंद्रमा अमृत पीने लगा तो चंद्रमा बड़ा छलिया था, बड़ा छलिया था चंद्रमा। चंद्रमा अमृत पीते पीते समझ गया कि हमारे और सूर्य के बीच में ये आके बीच में बैठा है, वो कौन है? वो जरूर राहु है। उस चंद्रमा ने सारा भेद
मोहिनी भगवान को दिया। और जैसे ही भगवान मोहिनी ने सारा भेद लिया, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा तो नहीं लगेगा? सूरज और चंद्रमा कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, कश्यप जी के पुत्र हैं। सूर्य में इतनी तपन क्यों है और चंद्रमा इतना ठंडा क्यों है? गाम को सहन हम नहीं कर पाते और रात में छत पे जाते हैं, ऊपर चलो बढ़िया आ रही है, प्रेम से बोलो क्यों? क्यों? कारण क्या है? सूर्य में इतनी तपन क्यों है और चंद्रमा में इतना शीतपन क्यों है? इसका कारण है मेरे भाई बहन कि जब भगवान ने अमृत पिलाया था तब सूर्य को केवल अमर रहने के लिए अमृत पिलाया था, लेकिन जब चंद्रमा को अमृत पिलाया और चंद्रमा ने राहु का जब भेद भगवान को दिया तो भगवान ने क्या किया? अमृत घड़े में जितना भी अमृत बचा था वो सारा का सारा अमृत चंद्रमा के ऊपर, जब सारा का सारा अमृत चंद्रमा के ऊपर डाल दिया, अमृत जब चंद्रमा के ऊपर गिरा तो उस अमृत के गिरने से चंद्रमा शीत हो गया। प्रेम से बोलो मेरे भाई बहन। कुछ समय बाद जब सारा का सारा मर्म प्रभु को प्राप्त हुआ, मोहिनी भगवान को जब मर्म प्राप्त हुआ तो मोहिनी भगवान ने उसी समय अपने मोहिनी रूप को त्यागा। ऐसे वही रोचना साक्षात विष्णु स्वयं, और स्वयं विष्णु रूप में आए। देवतायाम कार्यार्थ सिद्ध्यर्थे, और देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए मेरे भाई बहन भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस राहु का शीश काटा। जब भगवान ने उस राहु का शीश काटा, शीश काटने पर मरा नहीं। राहु का जब भगवान ने शीश काटा तो वो राहु मरा नहीं, बल्कि एक में से दो शीश राहु और धड़ केतु बन गया। और उसी दिन से संसार में 9 ग्रहों की पूजा प्रारंभ हो गई। प्रेम से बोलो मेरे भाई बहन। भगवान ने 9 ग्रहों की स्थापना जब की और भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए, और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए राजा बलि ने विचार किया और राजा बलि ने अपने साथियों से कहा, बोले भैया इस विष्णु ने भी हमारे साथ छल कर दिया और देवताओं ने भी हमारे साथ छल किया है। जब इस बात का अंदाजा राजा बलि को लगा तो दोनों में, देवताओं में और दैत्यों में देवासुर संग्राम होने लगा। जब देवासुर संग्राम हुआ, चूंकि देवताओं ने भगवान के हाथ से अमृत पी लिया, अमृत पीने के कारण देवता बलवान हो गए, अमर हुए। और जब देवता बलवान हुए तो देवताओं ने शक्ति का प्रयोग करते हुए राक्षसों को युद्ध में हरा दिया, और राक्षसों को युद्ध में हरा करके राजा बलि के स्थान पर इंद्र ने अपना कब्जा कर लिया और इंद्र दोबारा तीनों लोगों के राजा बन गए। प्रेम से बोलो। इंद्र जब राजा बने, अब राजा बलि राज्यहीन हो गए। बुरा मत मानना ब्रह्मा जी, ये कुर्सी की लड़ाई साली बहुत पहले से चली आ रही है। प्रेम से बोलो, कुर्सी की लड़ाई मिटी नहीं है आज तक। सत्य, कुर्सी की लड़ाई आज पहले से चल रही है और आज तक कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जब राजा बलि राज्यहीन हो गए, राज्यहीन होने के बाद दोबारा अपने गुरुजी की शरण में पहुंच गए। जब राजा बलि अपने राक्षसों को लेकर के अपने गुरु, जल्दी तो नहीं है आप लोगों को, वैसे अभी तो 4 बजे है और लाला देखो अब आना है। लाला को तो लाला तो आते ही आएगा, क्योंकि देखो ये है खैरोना और लाला को आना है मथुरा से खैरोना। वैसे रिजर्वेशन वगैरह सब कंप्लीट था, बात हो गई थी और रात को 2 बजे बोला भी था कि मैं चल दिया। शाम को 5 बजे तक खैरोना पहुंच जाऊंगा, तू चिंता मत करना भाई। चैट करो, पूछो।
चिंता मत करो, आप यदि बुलाना चाहोगे ना तो भगवान 5 सवा 5 बजे तक आ जाएंगे। प्रेम से बोलो, कौन कौन बुलाएगा? अरे महाराज, किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। कौन कौन बुलाएगा भगवान को? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भाई बहन, आज दैत्यराज बलि अपने दैत्य साथियों को लेकर के अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास में गए और शुक्राचार्य जी के पास में जाकर के राजा बलि ने कुछ कहा नहीं और अपने गुरु आश्रम में रह करके अपने गुरु जी की सेवा करना शुरू कर दिया। कुछ कहा नहीं, राजा बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से कुछ कहा नहीं और बगैर कहे अपने गुरु की सेवा करना शुरू कर दिया। 1 वर्ष हो गया, पूरा 1 वर्ष हो गया। राजा बलि ने अपने गुरु की निरंतर सेवा की। एक दिन शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि से प्रसन्न हुए और राजा बलि से कहा, राजन तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मांग लो, क्या मांगना चाहते? राजा बलि ने कहा, प्रभु देवताओं ने हमारे साथ छल किया और देवताओं ने हमारे साथ छल करके हमारी गद्दी को छीन लिया, हमारे राज सिंहासन को छीन लिया। सो गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य मुझे एक बार और मिल जाए। राजा बलि की बात को जब शुक्राचार्य जी ने सुना, उसी समय महाराज बलि ने शुक्राचार्य जी से निवेदन जब किया तो शुक्राचार्य जी ने बलि के निवेदन को सुनकर के राजा बलि से एक यज्ञ कराया। और मेरे भाई बहन, जब राजा बलि ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई तो उस यज्ञ में से 4 घोड़े, 1 रथ, 1 ध्वजा, 1 अक्षय, 1 तूणीर, 1 धनुष, बाणों से भरा हुआ तरकस और एक सुंदर पांचजान नाम का शंख उत्पन्न हुआ। राजा बलि ने गुरुदेव को प्रणाम किया और शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि से कहा, राजन इस रथ में इन घोड़ों को जोत लो, इस ध्वजा को इस रथ में लगा लो, अक्षय और तूणीर को कमर में बांध लो और धनुष को कंधे पर सजा करके और तुम जाओ और इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर और जाकर के अपने शंख को बजाना। मेरे भाई बहन, जैसे ही राजा बलि ने सुना, उस रथ में घोड़ों को जोत लिया, अक्षय तूणीर को कमर में बांधा, ध्वजा को रथ में सजा करके और राजा बलि जब अपनी सेना लेकर के इंद्रपुरी पर इंद्र से युद्ध करने के लिए गया, तब मेरे भाई बहन राजा बलि ने जाकर के इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध के लिए ललकारने के लिए उस राजा बलि ने अपने पांचजान नाम के शंख को जोर से मेरे भाई बहन, उस शंख की इतनी भयानक आवाज थी, उस शंख की इतनी भयानक आवाज थी कि उस शंख की आवाज को सुनकर के देवता घबरा गए और देवता घबरा करके अपने सिंहासन को छोड़ करके भाग गए। सांप की सांप नहीं मरा और लाठी की लाठी नहीं टूटी। जैसे ही देवता इंद्रासन को छोड़ करके भागे, अपनी राजगद्दी को छोड़ करके भागे, राक्षसों के राजा बलि ने जाकर के उस इंद्रासन पर अपना कब्जा कर लिया और राजा बलि दोबारा तीनों लोगों के राजा बन गए। इधर जब देवता राज्यहीन हुए, भगवान के पास में गए, प्रभु ये तो दोबारा हमारे साथ धोखा हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, विप्रुधेन सुर संत हितो लीन मनुज अवतार। काहे की चिंता करते? राजा बलि ने तुम्हारा राज छीन लिया, दोबारा रक्षा करूंगा, पर सुनो अभी तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे,
जब तक के लिए तुम किसी गुफा में बैठ जाओ और गुफा में बैठ करके मेरे नाम का भजन करो। करें? आइए एक मिनट देवताओं के साथ हम भी भगवान का संकीर्तन करेंगे, भगवान नाम कीर्तन करेंगे बड़े आनंद के साथ। सभी लोग बड़ी तालियों की सेवा करते हुए गोविंद का स्मरण करेंगे। जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, जय राधा जय राधा जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, राधा राधा जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है। कई लोग मेरे इलाके के आ गए हैं और मुझे जानते हैं। मेरी मजबूरी है कि मैं व्यास गद्दी पे बैठा हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं व्यास गद्दी पे बैठा हूँ, नहीं तो मैं आपकी तरह नीचे बैठा होता ना तो अब तक गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि बोल। नंदलाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मेरे भाई बहन, आज जैसे ही देवता भगवान के पास में गए, भगवान ने कहा, हे देवताओं, अभी तुम्हारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे अनुकूल नहीं है, इसलिए तुम किसी कंदरा में बैठ करके और मेरा भजन करो। जब समय आएगा और राजा बलि अपने राज्य को स्थायी करने के लिए अपने गुरु के आदेश अनुसार जब 100 यज्ञ करेगा और जब उसका 100वां यज्ञ प्रारंभ होगा, तब मैं तुम्हारी माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार लेकर के आऊंगा और राजा बलि के यज्ञ में जाकर के राजा बलि के सत्य की परीक्षा लेकर के तुम्हारा राज्य तुमको दिलवा दूंगा और राजा बलि को पाताल का राजा बना दूंगा। प्रेम से बोलो, यही हुआ। कुछ समय निकला, देवता कंदरा में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। इधर राजा बलि ने अपने राज्य को स्थायी करने के लिए, अपने राज्य को स्थायी बनाने के लिए अपने गुरुजी के आदेश पर 100 यज्ञ करना शुरू कर दिया। पहला यज्ञ हुआ, दूसरा यज्ञ हुआ, तीसरा यज्ञ हुआ। जब इधर राजा बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया तो देवताओं की माता अदिति को पता चल गया। तुम्हारी कथा है ये, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से कह रहा हूं, ये तुम्हारी कथा है, इसको गौर से सुनना, तुम्हारे लिए काम देगी, अपने जीवन को सुधारने में काम देगी। जब देवताओं की माता अदिति को पता चला, अदिति अपने पति कश्यप जी महाराज के पास में गई और कश्यप जी महाराज की सेवा करने लगी। कौन कौन करती हैं? तुम मैं से पूछ रहा हूं, कौन कौन करती हैं? अरे भगवान, पंडित जी बड़े खराब हैं। कौन कौन करती हैं? कौन कौन करती हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पति की सेवा कोई नहीं करती, कोई नहीं करती। तो ये बताओ, सोमवार का व्रत कौन कौन करती है? सोमवार का व्रत कौन कौन करती है? एक नहीं, मैं कुंवारी कन्याओं के लिए नहीं कह रहा, जिनके विवाह हो गए, मेरी जो सौभाग्यवती माताएं और बहनें बैठी है ना, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि तुम में से सोमवार का व्रत कौन कौन करती है? 11 का कौन कौन करती है? कड़वा चौथ का कौन कौन करती हैं? हड़ताल का तीज का कौन कौन करती हैं? अच्छा, नौ दुर्गा कौन कौन करती हैं? 9 दुर्गा करती हैं? मत करना, मत करना, आज से मैं कह के जा रहा हूं। ना तो सोमवार का करना, मैं कह के जा रहा हूं, ना तो सोमवार का व्रत करना, ना नवरात्रि का व्रत करना। आपके लिए कोई व्रत नहीं बताया, शास्त्रों में ऐसा कोई व्रत नहीं है जो नारी के लिए बताया है। तुम सारे व्रत करती रहो, तुम सारे व्रत करती रहो, और यदि तुमने अपनी जिंदगी में एक व्रत नहीं किया तो सारे व्रत करना बेकार। और वो व्रत कौन सा? तुम्हारे लिए एक ही पूजा है, तुम्हारे लिए एक ही पूजा है, तुम्हारा एक ही व्रत है, तुम्हारा एक ही धर्म है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी मत मानना कि मैं कह रहा हूं, पंडित जी देवरी वाले कह रहे हैं, मेरी मत मानना। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 एक ही धर्म एक व्रत नेमा। तुम्हारे लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। वो कौन सा? शब्दों पर ध्यान देना, कौन सा? काए बचन मन पति पद प्रेमा, काए बचन मन पति पद प्रेमा, काए बचन
पति पद प्रेमा। सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? बोलो बोलो कौन सा है? पंडित जी बहुत बुरे हैं, ये पक्की बात। बताऊं? आज से ध्यान रखना, मन से एक ही धर्म, तुम्हारी सौभाग्यवती जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं उनका एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो बाबा तुलसीदास जी की इस लाइन को काट दे कोई विद्वान, पर उस लाइन को कोई नहीं काट सकता, क्योंकि वो अग्रलिखित है, अग्रलिखित है। माता जानकी जी ने कभी किसी की पूजा और व्रत नहीं किया, और किया हो तो बता दो। माता सीता जी ने कभी किसी का व्रत किया? कभी कोई व्रत किया? कभी कोई पूजा की? नहीं की। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन से, क्रम से और वचन से दिन रात अपने पति की आज्ञा का पालन करना, अपने पति की सेवा करना, यही हमारे भारत की माताओं का धर्म है, यही हमारे भारत की माताओं का व्रत है, यही हमारे भारत की माताओं की पूजा है। लेकिन आजकल मनीराम भाई साहब, पति की सेवा तो गई भाड़ में। पतिदेव बेचारे दुकान से लौटे, पतिदेव बेचारे खेत से लौटे, उनको लग रही है भूख, और पतिदेव कह रहे हैं धर्मात्मा मुझे भूख लगी है, भोजन दे दे। पत्नी कह रही तो पत्नी में आज 11 से मैं दिन इसका जो खाओ नहीं, वो बोटाई बेटाई नहीं आ रहा, मैं धनिया मटी लाऊंगा, ले लो और खा लो। प्रेम से बोलो। गलत है क्या? बोलो गलत है क्या? अरे बोलो गलत है क्या? गलत क्या है क्या बताओ? गलत क्या हो तो मुझे बता दो। याद रखना, आज से कोई भी भगवान तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी देवी तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करेगी यदि तुमने अपनी पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्योंकि एक पतिव्रत नारी के लिए उसका पति ही उसका भगवान होता है, उसका पति ही उसका संसार होता है। याद रखना, अदिति ने कश्यप जी की सेवा की, माता अदिति ने कश्यप जी की सेवा